मेरे को इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करना होता है आपको, ऑलवेज आउटर मोस्ट सेल से, मीनिंग किससे, वैलेंस सेल से। तो आउटर मोस्ट में देखो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, तो आपको अच्छे से पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का कितना हो गया 12 हो गया, और एल्यूमिनियम का कितना हो गया आपके 13 हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पर देखते हैं अगर सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का ईसी क्या बनेगा, तो एक बार सोडियम का मैं मेंशन कर देता हूँ। देखो इस साइड सोडियम की अगर अपन बात करते हैं 11 मेरे को इलेक्ट्रॉन फिलअप करने, तो 1s2 2s2 2p6 देन 3s1। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया आपके सोडियम का, 11 हो गया, 2 2 4 6 10 और 1 11। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा आपके 3s से, तो मैं इसका आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करता हूँ। सोडियम तो कितना आ गया 3s1। मैग्नीशियम की बात करूँ कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने 12 है, मीनिंग यहाँ पर 3s में क्या हो जाएगा 2, तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा 3s2 बन गया। एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 13, मीनिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा 3s2 देन 3p1, मीनिंग यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा आपका 3p1 से होगा। अब देखो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर भी आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मीनिंग जो आपकी सेल कौन सा थर्ड वाला, यहाँ पर भी थर्ड वाला, यहाँ पर भी कौन सा है थर्ड वाला। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको डील करना है किसी आईपी से, तो यहाँ पर देखो ये वाला तो क्या हो गया हाफ फील्ड हो गया सोडियम वाला, लेकिन ये मैग्नीशियम वाला कौन सा आपके फुली फिल्ड, क्योंकि S के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपके S2 हो रहा है। और एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव हो रहा है आपके 3p1 से, मीनिंग यहाँ पर 3s और यहाँ पर 3p। कौन सा कॉन्सेप्ट लग गया यहाँ पर आपकी कॉन्सेप्ट लग गया पेनिट्रेशन पावर वाला, क्योंकि S की जो पेनिट्रेशन पावर है वो किससे मैक्सिमम होती है P से। क्लियर है। तो यहाँ पर अब देखो आपको ऑलवेज ये कीप इट इन माइंड, जो हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड वाला आप कंसेप्ट जब भी अप्लाई करते हो उस वाली कंडीशन में आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है केवल एडजेसेंट वाले पर ही लगाते हैं। मीनिंग ये ध्यान रखना है कि आप जब भी स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड, ये पॉइंट देखिए, जब भी आप स्टेबिलिटी का डील करते हो कौन सा हाफ फील्ड और फुली फील्ड वाला कॉन्सेप्ट लगाते हो, ये ऑलवेज एप्लीकेबल होता है ओनली एडजेसेंट एटम पर। क्लियर है। लेकिन जो भी आपके एडजेसेंट एलिमेंट हो उन्हीं पर आप इसको अप्लाई कर पाते हो। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन सबसे मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहां पर होगी, जहां पर फुली फील्ड होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर कौन सा है 3s2 वाला, तो सबसे मैक्सिमम आईपी किसकी होगी मैग्नीशियम। तो देखो यही ऑर्डर लिखा है, सबसे मैक्सिमम आईपी किसकी बोलिए मैग्नीशियम। फिर इसके बाद में देखो किसका नंबर आएगा, अब 3s है और यहाँ पर क्या आ गया आपके 3p। और आपको यहाँ पर इजीली दिख रहा है कि जैसे ही आप यहाँ पर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो ये किसके अंदर आपको अक्रॉस द पीरियड मूव करवा दिया। और आपने पढ़ चुके हो आप across the period z effective will be increases so IP will be increases। तो इस वाले केस में अगर यहाँ से 3s1 और यहाँ पर क्या 3p1 कौन सी वैल्यू इंक्रीज हो रही है z इफेक्टिव की, और z इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो IP भी क्या होती है इंक्रीज। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम अगर सोडियम दोनों का कंपैरिजन करो तो किसकी IP ग्रेटर देन आएगी एल्यूमिनियम की। क्लियर है। तो देखो फिर कौन आ गया एल्यूमिनियम, और सबसे लास्ट में जो मिनिमम IP किसकी होगी सोडियम की। क्लियर है। लेकिन ये ध्यान रखना जो फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड वाला आप अप्लाई करते हो ये केवल कहां पर एप्लीकेबल है ओनली एडजेसेंट एटम। मीनिंग मैग्नीशियम 12 नंबर है तो 13 के ऊपर भी डोमिनेट करेगा और 13 के साथ साथ आपकी 11 पर भी क्या करेगा डोमिनेट करेगा। एडजेसेंट एलिमेंट पर ही आप किसको अप्लाई करना है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल। अब नेक्स्ट वाला देखो, बिकॉज ऑफ एस ऑर्बिटल इन मैग्नीशियम इज कंप्लीटली फिल्ड and its penetration power is also higher than p orbital। अब ये बोला कि यहाँ पर जो मैक्सिमम जो आपके IP किसकी आई है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के आने के पीछे लॉजिक क्या है, तो देखो लॉजिक इसने क्लियर किया, क्या बोला है मैग्नीशियम इज कंप्लीटली फिल्ड, एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो पहला तो ये बोल दिया क्या हो गया कंप्लीटली फिल्ड, एंड इट्स पेनिट्रेशन पावर इज ऑल्सो हायर देन p ऑर्बिटल। और यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम में p है, इसमें s, और अपन पहले डील कर चुके हैं। द पेनिट्रेशन पावर of s orbital s सबसेल इज मैक्सिमम देन p सबसेल। क्लियर है। तो यहाँ पर ये दोनों फैक्टर है वो इस मैग्नीशियम के IP को क्या बनाती है मैक्सिमम बनाती है। अब सेकंड वाली बात देखो, अगर यहाँ पर आपको IP का ऑर्डर कौन सा पूछ लिया सेकंड IP का, और अभी अपन ने पहले डील किया सेकंड IP पूछा है, मीनिंग कितने इलेक्ट्रॉन को आपको पहले रिमूव कर देना है 1 इलेक्ट्रॉन को। अगर थर्ड IP पूछता है तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देना है 2 इलेक्ट्रॉन को। फिफ्थ IP पूछता है तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देना है 4 इलेक्ट्रॉन को, और उसके बाद में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डील करना है। तो आइए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं सेकंड IP।
अब देखो जैसे ही सेकंड आईपी होगा तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ किस टाइप का सीन क्रिएट होगा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मेंशन कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नीशियम +1 मीनिंग यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 11, तो क्या हो जाएगा देखो 281, ये 1s में तो कितना आ गया देखो 2 आ गया, ठीक है, और 2s और 2p मीनिंग जो सेकंड सेल में कितना आ गया 8 आ गया। मैग्नीशियम +1 है मीनिंग कितना आ जाएगा आपके 1 ही आएगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया 12 होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो 3s में कितना आ गया 1 आ गया, और लास्ट वाले में कितना आ जाएगा 1 3s में, तो देखो 281। एल्यूमिनियम +1 की बात करेगा तो इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 282, क्लियर है। सोडियम की बात करेगा, देखो सोडियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, और आपको किसकी बात कर रहा है Na+1 की, तो यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है और 1 इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करना है 3s से, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा Na+ का 1s2 2s2 देन 2p6, और 3s में कितना आएगा 0 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं क्योंकि ये तो रिमूव कर दिया, तो यहाँ पर देखो इसका इसी क्या बन जाएगा आपके 2 और 6 + 2 कितना हो गया 8, मीनिंग फर्स्ट जो सेल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8, तो यही मेंशन किया है 2 और 8 हो गया। अब आपको देखो यहाँ पर क्या पूछा है, कौन से जो आपका एलिमेंट है या जो पॉजिटिव आपको आयन गिवन है इनमें से जो मैक्सिमम आईपी है वो किसकी होगी, तो यहाँ पर देखो इसी से इजीली पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है 2 8 मीनिंग आउटर मोस्ट सेल, देखो ये 2s2 2p6 मीनिंग क्या है फुल्ली फिल्ड वाला, p वाला क्या हो गया फुल्ली फिल्ड वाला है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो फुल्ली फिल्ड वाला आने के कारण इसका जो आईपी क्या होगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम किसका होगा Na+, यहाँ पर देखो मैक्सिमम आईपी किसका बोला है Na+। फिर डील किससे करना है एल्यूमिनियम +1 से और मैग्नीशियम प्लस से, यहाँ पर इसका इसी देखो कितना है 281 और यहाँ पर कितना है 282, तो यहाँ पर देखो s में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है, और यहाँ पर s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, और मैंने अभी क्लियर किया था जब भी आपके हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल में कंपैरिजन आ जाए तो उसमें आपको ऑलवेज फुल्ली फील्ड वाले ऑर्बिटल का क्या करना है मैक्सिमम आईपी करना है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम जो प्लस है इसका आईपी ग्रेटर हो जाएगा किसके कंपेरिजन में मैग्नीशियम +1 के कंपेरिजन में, क्लियर है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आप बना लेना क्योंकि इसी से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, और वो क्या बनेगा आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको किससे डील करवाता है आईपी से डील करवाता है, क्लियर है, अगर आपको डील करवा दे किसी आयोनाइजेशन पोटेंशियल से, तो आपको जब भी आयोनाइजेशन पोटेंशियल से डील करवाए और आपके पास ऐसा केस आ जाए जिसमें फुल्ली फील्ड भी है और हाफ फील्ड भी है, तो उस वाली कंडीशन में आपको ऑलवेज ध्यान रखना है क्या, जो आपका फुल्ली फील्ड वाला ऑर्बिटल है, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल, जो आपके फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल है उनकी आईपी है वो किससे ग्रेटर देन होती है आपके हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ग्रेटर देन होती है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ग्रेटर देन होती है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मीनिंग फुल्ली फील्ड वाले ऑर्बिटल है उसकी मैक्सिमम किससे होती है आपके फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल हैविंग मोर आईपी देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल, अभी देखा था अपन ने जस्ट, और हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है कहां पर अप्लाई करना है ओनली एडजेसेंट एटम पर, तो ये भी ध्यान रखना है क्या, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है हाफ फील्ड अदरवाइज कौन सा हो सकता है आपके फुल्ली फील्ड वाला, ये जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई कहां पर करोगे आप ओनली फॉर एडजेसेंट एलिमेंट, कहां पर अप्लाई करना है आपको ओनली एप्लीकेबल, ओनली एप्लीकेबल ऑन एडजेसेंट एलिमेंट, जो भी नजदीक वाले एलिमेंट है एडजेसेंट एलिमेंट ओनली एप्लीकेबल ऑन एडजेसेंट एलिमेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है, केवल जो ओनली आपके एडजेसेंट एलिमेंट है उन्हीं पर आपको क्या करना है एप्लीकेबल करना है, तो ये दो बातें जरूर ध्यान रखनी है, फुल्ली फील्ड वाली ऑर्बिटल की मैक्सिमम होती है, क्लियर है, आईपी किसके कंपैरिजन में हाफ फील्ड के कंपैरिजन में, जैसे आपको एक एग्जांपल ये मेंशन करवा दे, एक तो आपको प्रोवाइड करवा दिया नाइट्रोजन और सेकंड वाला आपको प्रोवाइड करवा दिया नियोन, और आपको इनका पूछ लिया इन दोनों का जो आईपी का ऑर्डर है वो क्या आएगा, जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है उसका ऑर्डर बताइए नाइट्रोजन और नियोन। तो देखो इसको सोल्व करने का सीधा सा मेथड देखो, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है 7,
सेकंड वाला कौन सा गिवन है आपको, नियोन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 10। तो मैंने बताया आपको जब भी आईपी यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल से डील करवाता है ऑलवेज सबसे पहले क्या राइट डाउन करना है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, नाइट्रोजन का 1s2 2s2 देन 2p3 हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। नियोन की बात करें इसका 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने अपन को, तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 1s2 2s2 देन 2p6। अब देखो यहां पर अगर अपन बात करते हैं आईपी मीनिंग यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल कौन सा है 2p और यहाँ पर कौन सा हो गया आपके 2p मीनिंग दोनों का सेम है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आप देख लो, यहाँ पर p3 है और यहाँ पर p6। p3 का मीनिंग ये वाला क्या बन रहा है आपके हाफ फील्ड वाला बन रहा है, क्लियर है। और 2p6 है मीनिंग ये वाला कौन सा बन गया आपकी फुली फील्ड वाला बन रहा है। और मैंने ये नोट अभी मेंशन करवा दिया कि जब भी ऐसा केस आता है जिसमें हाफ फील्ड और फुली फील्ड से आपको डील करना, उस वाली कंडीशन में फुली फील्ड ऑर्बिटल है उसकी आईपी किससे ग्रेटर देन होती है हाफ फील्ड वाले से। तो देखो नियोन है तो यहाँ पर आईपी का ऑर्डर आप इजीली मेंशन कर दोगे, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नियोन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। ये ध्यान रखना आपको, क्लियर है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, जो नियोन और नाइट्रोजन में अगर आईपी से डील करवाता है तो किसकी ग्रेटर देन होगी आपकी नियोन की ग्रेटर हो जाएगी, क्लियर है। नेक्स्ट वाले पॉइंट की ओर मूव करते हैं। अब देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है आपके पास, वेरिएशन पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। जो भी आयोनाइजेशन है उसके अंदर किस टाइप से पीरियोडिक वेरिएशन होता है उसके बारे में अपन को डील करना है। अब आपको यहाँ पर बिल्कुल इजीली है ये, तो देखो क्या है, पहला किसके लिए बोल रहा है आपके, एक तो आपके कहां पर अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप, दो के अंदर ये आपको डील करना है। तो आपको ऑलवेज पता है कि जब भी आप देखो यहाँ पर इसका शॉर्ट फॉर्म की पॉइंट में मेंशन कर देता हूं, जब भी आप कहां की बात करोगे अक्रॉस द पीरियड, किसकी बात करोगे अगर आप चलते हो पीरियड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड, तो अक्रॉस द पीरियड आप जब भी मूव करोगे तो वहां पर क्या होता है, ऑलवेज जब भी आप वन पीरियड में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो उस वाली कंडीशन में क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया, जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्लियर है। और अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके आईपी इंक्रीज हो जाएगा। ये तो किसकी कहानी होगी, अक्रॉस द पीरियड। अगर बात किसकी करता है, डाउन द ग्रुप, मीनिंग जो भी आपका ग्रुप है उसमें आप कहां पर मूव करते हो, टॉप टू बॉटम, मीनिंग टॉप टू बॉटम, या फिर अगर आपके ग्रुप की बात आती है तो क्या बोलूंगा मैं, डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप के अंदर क्या सीन चलता है, तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है। जब भी आप ग्रुप के अंदर अप टू डाउन मूव करते हो, मीनिंग टॉप टू बॉटम मूव करते हो, तो उस वाली कंडीशन में किसका नंबर इंक्रीज होता है, एन का, मीनिंग नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है। तो आपको ये ध्यान रखना, जब भी डाउन द ग्रुप आप चलते हो तो वहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है मीनिंग साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जो भी एटम उसका एटॉमिक साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर साइज इंक्रीज हो गया तो उस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका आईपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जो आपके साइज और आईपी का जो आपके रिलेशन है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मीनिंग साइज इंक्रीज होती है, यहाँ पर क्या डिक्रीज हो जाएगा, आईपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये दो ही पॉइंट ध्यान रखने वेरिएशन में, अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। तो अक्रॉस द पीरियड आईपी विल बी इंक्रीजेस बिकॉज Z effective will be increased, and down the group number of cells increases, so atomic size of elements will be increases, hence ionization potential will be decreases because ionization potential is inversely proportional to size। क्लियर है, तो ये यहां से आपको पता होना चाहिए। तो देखो पहला देख लेते हैं अपन, वेरिएशन इन पीरियड्स अमंग द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीजेस along the periods because in moving left to right in a period the effective nuclear charge meaning Z effective per outermost electron increases while the corresponding principal quantum number remain same। मीनिंग यहाँ पर आपके नंबर ऑफ सेल्स क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसमें चेंजेस नहीं आता है, क्लियर है। तो क्या इंक्रीज होता है, ओनली Z effective increases, so ionization potential will be increases across the period। सेकंड वाला देखो, वेरिएशन इन ए ग्रुप अमंग द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। नहीं यहाँ पर देखना, आपको जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है
उनके अंदर आपके जो वेरिएशन है किस टाइप से आईपी के अंदर वेरिएशन होता है, तो द आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली डिक्रीजेज इन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज द साइज इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीजेज ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप क्या बोलते हो, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल एन से, इसी को आप क्या बोलते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर नंबर ऑफ सेल्स। तो जब भी आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो किसी भी ग्रुप में, तो वहां पर ऑलवेज कीप इट इन माइंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल बी इंक्रीजेज, मीनिंग number of cells increases, so atomic size will increases, Z effective will be decreases, hence ionization potential will be decreases. So on the other hand, the Z effective या effective nuclear charge for the outermost electron remain almost the same along the group. Along the group Z effective remain constant and size of element will be increases, so at आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल बी डिक्रीजेज। तो आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है, बस ये की पॉइंट ध्यान रख लो, अक्रॉस द पीरियड क्या होता है और डाउन द ग्रुप पे क्या सीन क्रिएट होता है। नेक्स्ट वाले पॉइंट की ओर मूव करते हैं। अब देखो नेक्स्ट वाले पॉइंट है, ये इंपोर्टेंट है, एक्सेप्शन। अब यहाँ पर कौन कौन से ऐसे अपवाद है आयोनाइजेशन पोटेंशियल के, उसके बारे में डील करते। तो यहाँ पर ये इंपोर्टेंट है, एक्सेप्शन। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके जनरली जो नीट और जो आपका आईआईटी का एग्जाम है उसमें आईपी से कंफर्म क्वेश्चन आता है, और उस कंफर्म में भी कौन सा आता है आपके मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपके एक्सेप्शन के। क्लियर है। तो देखते हैं पहला एक्सेप्शन क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम, मीनिंग क्या बोल रहा है, एल्यूमिनियम इज लेस देन आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ गैलियम। अब जिसने भी मेरा जो इसका प्रीवियस लेक्चर है वो अटेंड किया उसको इजीली अंडरस्टैंड हो गया कैसे। तो यहाँ पर देखो जो 13 ग्रुप की बात चल रही है, 13 ग्रुप का मीनिंग ये बोरोन, फिर आगे आपकी एल्यूमिनियम, फिर आगे आपका गैलियम, फिर आ गया इंडियम और देन आ गया आपका थेलियम। ये आपके सीक्वेंस होता है किसका, 13 ग्रुप का। अब 13 ग्रुप में एल्यूमिनियम कितने एटॉमिक नंबर होता है, इसका 13 होता है। क्लियर है। और जो गैलियम इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 31 होता है। तो यहाँ पर अपन जनरली क्या देखते हैं कि जब भी आप ग्रुप के अंदर अप टू डाउन मूव करते हो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। जनरली बोल रहा हूं, जनरली क्या होता है, साइज है वो इंक्रीज होता है। लेकिन मैंने बोला था आपको और याद भी करवाया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जो एल्यूमिनियम और गैलियम है इनके मिड में कौन से एलिमेंट आ गए आपके पास, ट्रांजिशन एलिमेंट, मीनिंग 21 से लेकर 30 तक कौन से आ गए, ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन कौन से आ गए, तो आपको वो भी मेंशन करा देता हूं। स्कैंडियम 21 से लेकर और जो आपका जिंक होता है 30 तक, ये आपके 3D सीरीज बोलते हो। और इसको कौन से एलिमेंट है, ये 21 से लेकर 30 तक डी ब्लॉक के एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एल्यूमिनियम और गैलियम, अगर इनके साइज की बात करूं तो एक्चुअल में साइज क्या होना चाहिए, गैलियम हैविंग लार्जर साइज देन एल्यूमिनियम अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट, बट एल्यूमिनियम एंड गैलियम हैविंग बोथ सिमिलर साइज, एल्यूमिनियम एंड गैलियम बोथ हैविंग सिमिलर साइज एंड गैलियम हैविंग मोर आयोनाइजेशन पोटेंशियल देन एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि यहाँ पर जो एल्यूमिनियम और जो गैलियम होता है इनका साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। रीजन क्या आएगा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अब यहाँ पर यही आपके सीन क्रिएट होता है कि जो गैलियम है ना, इनकी इसकी जो साइज है एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। वैसे तो इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन ड्यू टू द ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन गैलियम हैविंग स्मॉलर साइज देन एल्यूमिनियम, सो ड्यू टू द ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन गैलियम हैविंग मोर आयोनाइजेशन पोटेंशियल देन एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर देखो जो रेगुलर ट्रेंड था उसको फॉलो नहीं किया, उस रेगुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं किया, और फॉलो नहीं करने का लॉजिक क्या था आपके पास, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको ये आना चाहिए। पहला एक्सेप्शन क्या बोलता है, गैलियम और एल्यूमिनियम का है, जिसमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका ग्रेटर होता है, गैलियम का ग्रेटर होता है एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। और इसका रीजन क्या होता है, और इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन में भी कौन से एलिमेंट आएंगे, तो ये वाले एलिमेंट कौन से, 21 से लेकर 30 तक एलिमेंट है।
मीनिंग आपकी स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक एलिमेंट आते हैं गैलियम से पहले। मीनिंग क्या करेंगे, जो गैलियम है उसकी साइज को स्मॉलर कर देंगे, तो यहाँ पर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं लगेगा तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा, साइज स्मॉलर हो जाएगी, और जैसे ही साइज स्मॉलर होगी तो यहाँ पर आईपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। पहला एक्सेप्शन क्लियर है। सेकेंड वाला एक्सेप्शन देखो क्या है, ये सेकंड वाला एक्सेप्शन भी अपन ने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, कहां पर, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में। तो मैंने बोला था जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही आपके जो 4D और 5D सीरीज है इसका साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम। और अगर आईपी की बात करेगा तो आपको कीप इट इन माइंड, जो आपके 5D सीरीज की आईपी है वो ग्रेटर देन हो जाएगी 4D से, ये आपको पता रखना है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट आपको हिंट प्रोवाइड करवा देता हूं, जब भी आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करेगा और आपको दो सीरीज के एलिमेंट मीनिंग एक तो 4D का प्रोवाइड करवा दिया, एक 5D का, तो ऑलवेज कीप इन माइंड 5D सीरीज हैविंग मोर आईपी देन 4D सीरीज। क्लियर है। अब जिन लोगों को ये पता नहीं है कि 4D सीरीज के कौन से एलिमेंट है, 5D सीरीज के एलिमेंट कौन से, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट में अपना एक लेक्चर है, तो उस वाले लेक्चर को अटेंड कीजिए। आपको कंप्लीट जो पीरियोडिक टेबल है उसके एलिमेंट है उनका सीक्वेंस क्या है, किस टाइप से उनका अरेंजमेंट है, इजीली आपको लर्न हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर की पॉइंट क्या है, द 5D सीरीज एलिमेंट हैविंग मोर आईपी देन 4D सीरीज ड्यू टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बस ये ध्यान रखना, आपके 4D और 5D सीरीज है, इन दोनों का साइज तो ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर, लेकिन जब बात आती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल की तो उस वाले कंडीशन में जो 5D सीरीज है उसकी आईपी की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है 4D सीरीज के कंपैरिजन में, और इसके पीछे लॉजिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट वाला देखो, इन ए पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ये अपन पहले देख चुके हैं, अक्रॉस द पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, सो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। इन ए पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एंड जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, सो रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिकम्स डिफिकल्ट एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस, बट नाइट्रोजन, बेरिलियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम शो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी देन करस्पॉन्डिंग ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट। जो एडजेसेंट वाले एलिमेंट है उनके कंपैरिजन में ग्रेटर होता है। तो अपन ये पहले देख चुके हैं क्या, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपैरिजन करें तो देखो नेक्स्ट वाला एलिमेंट नाइट्रोजन के कौन है, ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन की ग्रेटर देन होती है ऑक्सीजन। रीजन क्या बोला था, ड्यू टू द हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है। इसी टाइप से कौन सा बोल रहा है, फिर देखो बेरिलियम, तो देखो ये बेरिलियम और बोरॉन, तो यहाँ पर भी कौन सा सीन चलेगा, आपके पेनिट्रेशन वाला। क्लियर है। जो पेनिट्रेशन पावर वो ग्रेटर देन किसकी होती है, एस, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसमें से रिमूव होता है, आपके एस में से, और बोरोन में इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करता था, पी से। तो एस हैविंग मोर पेनिट्रेशन पावर देन पी सबसे, सो बेरिलियम हैविंग मोर आयोनाइजेशन पोटेंशियल देन बोरोन। क्लियर है। नेक्स्ट वाला हो गया आपके फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम। नाइट्रोजन के जस्ट बिलो कौन आता है, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के जस्ट कौन आता है, सल्फर, और आपके बेरिलियम के जस्ट डाउन साइड कौन आता है, मैग्नीशियम। इसी टाइप से बोरोन के जस्ट नीचे कौन आएगा, आपके एल्यूमिनियम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो यही सीन चलेगा, बेरिलियम की ग्रेटर देन होती है बोरोन से, तो मैग्नीशियम की ग्रेटर देन किससे हो जाएगी, एल्यूमिनियम से। सेम सीन देखो यहाँ पर नाइट्रोजन की आईपी किसके ग्रेटर देन होती है, ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो पी, जो फॉस्फोरस है उसमें भी सेम सीन चलेगा, फॉस्फोरस और सल्फर का कंपैरिजन करवाए तो फॉस्फोरस हैविंग मोर आईपी देन सल्फर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल इन फॉस्फोरस। क्लियर है। नेक्स्ट वाला देखो, अगर आप लेफ्ट टू राइट यहाँ पर मूव कर रहे हो तो क्या सीन क्रिएट हो रहा है, एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज, क्योंकि जब भी आप अक्रॉस द पीरियड मूव करते हो तो एटॉमिक साइज क्या होती है, आपके डिक्रीज होती है। और इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि जो जेड इफेक्टिव होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव क्या होता है, आपका इंक्रीज होता है। और जब भी जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया तो आपकी जो आईपी की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। ये आपको पहले से पता है, क्योंकि जो आईपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। तो ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, देखो नियोन, नियोन में तो क्या आ गया, फुली फिल्ड, मीनिंग सबसे मैक्सिमम इसी का होना है, तो देखो नियोन। फिर फॉस्फोरस, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपको मैंने पहले बोला है कि आपकी जो हाफ फील्ड फुली फील्ड वाला कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगता है, ओनली एडजेसेंट एलिमेंट पर। और यहाँ पर ऑक्सीजन और फ्लोरीन के अरेंजमेंट की बात करते हैं तो अक्रॉस द पीरियड है, और अक्रॉस द पीरियड है तो देखो यहाँ पर जो फ्लोरीन पर जेड इफेक्टिव की वैल्यू ग्रेटर और जेड इफेक्टिव की वैल्यू ग्रेटर है, तो यहाँ पर इसका आईपी भी क्या होता है, ग्रेटर। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन देन आपके
अब देखो यहाँ पर अब ऑक्सीजन नहीं आया क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एडजेसेंट एलिमेंट है, कौन सा फैक्टर चलेगा, हाफ फील्ड वाला, तो नाइट्रोजन डोमिनेट कर जाएगा किस पर, ऑक्सीजन पर। लेकिन नाइट्रोजन डोमिनेट नहीं कर सकता फ्लोरीन पर, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन और फ्लोरीन दोनों एडजेसेंट एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इनके मिड में क्या आ गया, ऑक्सीजन। और जब भी हाफ फील्ड वाला कंसेप्ट देखना हो आपको तो ऑलवेज किस पर एप्लीकेबल होता है, आपके एडजेसेंट एलिमेंट पर। तो यहाँ पर देखो फिर कौन आ गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आएगा ऑक्सीजन से ग्रेटर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद में कौन आ गया, ऑक्सीजन, क्लियर है। फिर कौन आ जाएगा, कार्बन, और कार्बन के बाद में कौन आएगा, बेरिलियम, देन बोरॉन, देन लिथियम, क्लियर है। तो ये ऑर्डर यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते 11th क्लास में, IIT और नीट एग्जाम में। आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।